वेलकम टू वीवी व्लॉग। सबका स्वागत है मेरे अपने और आपके अपने प्यारे से चैनल पे। मक्खन लगा रही हूँ, समझ जाना है। आज का व्लॉग रहेगा ब्यूटी के लिए। एक्चुअली मैं लास्ट कुछ टाइम से ब्यूटी और क्राफ्ट के लिए कुछ ज़्यादा ही डेडिकेटेड हो गई हूँ एंड दैट आई एम ऑल्सो रियलाइजिंग कि मुझे अपना हेल्थ और फिटनेस व्लॉग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी नेगलेक्टेड हो रहा है। मेरा डांस वाला व्लॉग भी काफ़ी नेगलेक्टेड जा रहा है, बट डेफिनेटली थोड़े दिन में आई विल गेट बैक टू दिस, क्योंकि मुझे इस चीज़ की इन पर्सन लोग कंप्लेन कर चुके हैं आके, तो डेफिनेटली आई विल शूट दैट। आज हम बात करेंगे ब्लीच के बारे में, ठीक है। तो ब्लीच एक्चुअली मैं बताऊंगी दो तरीके से। इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट ब्लीच के बारे में जो हम बात करेंगे वह है रेडीमेड ब्लीच, और जो दूसरी ब्लीच है दैट विल बी माय होममेड नेचुरल ब्लीच। तो एक्चुअली दोनों में से प्रेफर तो मैं होममेड नेचुरल ब्लीच ही करती हूँ, बट जब आप बात करते हो कि आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, और आपके जो ये यहाँ के बाल हैं और जो यहाँ के बाल हैं, और मतलब कई लोगों की फेशियल हेयर्स काफ़ी होते हैं, वो नोटिसेबल होते हैं, तो मैं आपको बहुत जेन्युइन सजेशन दे रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप नेचुरल ब्लीच छोड़ के आप केमिकल्स की तरफ जाओ, बट मैं बहुत ही जेन्युइन सजेशन दे रही हूँ बिकॉज मैंने दोनों ही अप्लाई किया हुआ है। मुझे पता है कि आप नेचुरल ब्लीच करना चाहते हो और आपका मन करता है कि हाँ चलो हम क्यों अपने फेस पे कोई केमिकल अप्लाई करें, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि अगर आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स चाहिए मिनटों सेकंडों वाले, और आपको पार्टी और शादी में जाना है और आप वेट नहीं कर सकते हो, यू शुड गो फॉर दिस रेडीमेड ब्लीच। क्योंकि रेडीमेड ब्लीच जो एक्चुअल में असर दिखाती है वो आपके फेस पे काफ़ी 15-20 मिनट्स के अंदर अंदर दिख जाता है, और आपको किसी शादी फंक्शन पार्टी में जाना है तो वो बरकरार रहता है फॉर लाइक 10-15 डेज, डिपेंड्स कि आपके बाल कितने हैं फेस पे। और अगर आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत कम है, बहुत मिनिमल से बाल हैं आपके मुंह पे, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप केमिकल ब्लीच के साथ जाओ, क्योंकि जब फेस पे आपको जस्ट सिंपली ग्लो ही चाहिए तो वाई टू गो फॉर दस मतलब केमिकल ब्लीच। नेचुरल चीज़ें यूज़ करो। आज हम होली सोली रेडीमेड ब्लीच के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। अब ब्लीच कैसे सूट करेगा ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो जो जनरली जो मैंने नोटिस किया है कि मोस्टली 70% ऑफ द जनता यूज़ करती है, इट इज़ फेम फेयरनेस ब्लीच है, जो जनरली सबको करी जाती है सूट। हाँ, फ्रूट ब्लीच भी आती हैं, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो कि फ्रूट ब्लीच कौन सी कंपनी की आ रही है। आजकल तो ऑनलाइन कोरोना के करके ऑनलाइन अमेजोन पे इतनी भरमार है, आप एक बार सर्च ही करने जाओ आपको सब मिल जाता है, सब अवेलेबल होता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप जो ये ब्लीच के बारे में बता रही हूँ मैं, ये आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हो। आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कंपनी की जो ब्लीच है वो ही बहुत तरीके की आती है। जैसे अब VLCC की ब्लीच है, डायमंड ब्लीच आती है, प्लेटिनम ब्लीच आती है, गोल्ड ब्लीच आती है, बहुत सारी आती हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने % का ग्लो चाहिए, और आपका जो भी फंक्शन जिसके लिए आप तैयार होना चाहते हो, जो भी फंक्शन जिसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो, कितनी पास है, मतलब कल है परसों है, तो इस हिसाब से। तो अब इसमें ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ब्लीच कौन सी लगानी है। ये भी आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि उसमें गोल्ड, प्लेटिनम या डायमंड किसके साथ आपको जाना है, ठीक है। अब उसमें एक्चुअली जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है ब्लीच पैक के ऊपर, उसके ऊपर सब कुछ मेंशन्ड ही होता है। तो ज़्यादातर तो जो लोग हैं वो डायमंड ब्लीच प्रेफर करते हैं। अब इसमें दूसरी बात का हम डिस्कस करते हैं कि जब आप ब्लीच की लिए जाते हो तो आप केमिकल ब्लीच लगाने से पहले, रेडीमेड ब्लीच लगाने से पहले, सबसे पहले तो ये देखो कि वो ब्लीच आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके लिए आपको ब्लीच लगाने से पहले पैच टेस्ट करना होता है। तो आप जब उसको पैच टेस्ट के बाद देखोगे कि आपकी स्किन पे इरिटेशन नहीं हो रही है, कोई एलर्जी नहीं हो रही है, तभी आप उसको अप्लाई करो। और ये स्ट्रिक्टली मैं सबको बोलूँगी कि पैच टेस्ट के बिना प्लीज़ डोंट अप्लाई ब्लीच, क्योंकि किसी भी तरीके का केमिकल आप अपनी बॉडी पे अप्लाई करने से पहले ऑब्वियसली टेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा। आप डायरेक्टली फेस पे अप्लाई कर लो और कुछ रिएक्शन हो जाए, यू नेवर नो। सो आप पैच टेस्ट करो, दैट इज़ मैंडेटरी। उसके बाद सेकेंड थिंग क्या आती है कि आप पैच टेस्ट करोगे तो आपको हल्की बहुत ही बर्निंग सेंसेशन आएगी, उसे घबराना नहीं है। वो बर्निंग सेंसेशन ब्लीच की थोड़ी बहुत ही नेचुरल होती है। अब बात करते हैं मेरे पास क्या ब्लीच है। सो मेरे पास ये है, आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली फ्रंट कैमरा यूज़ कर रही हूँ तो ये उल्टा दिखेगा। मेरे पास VLCC का ब्लीच है ये, दिस इज़ इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच, ठीक है। तो ये एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ ऐसे सोच के ली थी,
मैंने खरीदी थी बिकॉज मैं प्रेफर करती हूँ, मैं घर पे ब्लीच करना पसंद करती हूँ। अब मैं इसका बताती हूँ इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं जो आप घर में ब्लीच करते हो। अगर आप मार्केट में यही ब्लीच करवाने जाओगे तो ये आपको 300 रुपीज़ का ब्लीच पड़ता है। फेशियल ब्लीच आपको 300 रुपीज़ का पड़ता है। एंड ये वाली जो ब्लीच है इसकी कॉस्ट है 110 रुपये, ठीक है, और 110 रुपये है, प्लस आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी एक्सपायरी सब कुछ देख के ही खरीदना है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग मई 2019 की है और इसकी जो एक्सपायरी है वो नवंबर 2020 की है। तो आई एम सेफ कि एक्सपायर्ड तो नहीं है। इसमें 40 ग्राम की तो मुझे ये मिली हुई है, ब्लीच की मेन क्रीम मिली है और इसके साथ मुझे 2 ये एक्टिवेटर्स मिले हुए हैं। I'll show you, ये है, ठीक है। तो ये ब्लीच का डब्बा है, ये एक्टिवेटर्स हैं। इसके साथ क्या आता है, एक स्पैचुला आता है साथ में, और एक आती है प्री ब्लीच क्रीम और ये आती है इसके साथ पोस्ट ब्लीच क्रीम। तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो मैं ये प्री ब्लीच और पोस्ट ब्लीच क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ। प्री ब्लीच इसलिए नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने जैसे कि अभी मेकअप अप्लाई किया हुआ है, तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, फेस को क्लीन करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ और उसके बाद फिर उसको दोबारा से मॉप करने के बाद आई डोंट अप्लाई एनी थिंग विच इज़ ऑयल बेस्ड और क्रीम वाला, कुछ भी ऐसा मैं अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि उसके बाद जो आपका ब्लीच है वो ढंग से प्रॉपर आपके पोर्स में नहीं जाता है, ठीक है। पोस्ट ब्लीच क्रीम मैं इसलिए नहीं अप्लाई करती क्योंकि मैंने इसको एक बार अप्लाई करके देखा था। सो इसके बाद मेरी बर्निंग सेंसेशन और बढ़ गई थी, तो मैं इसको नहीं अप्लाई करती हूँ। एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि स्ट्रिक्टली अगर आपके फेस पे कोई चीज़ इस तरीके से सूट नहीं कर रही है, डोंट गो फॉर इट। ओके कि आपने ये 110 का पैक लिया, 6 मंथ्स मेरे निकाल दिए हैं गाइस इसने, मतलब खतरनाक। अगर आपने देखा हो तो मैंने पेडिक्योर में भी ब्लीच यूज़ करी थी, वो भी यही सेम ब्लीच ही थी। अगर मैंने 6 बार ये फेशियल बाहर करवाया होता तो 6 के 1800 रुपये वो, प्लस मैंने जो पेडिक्योर की ब्लीच करी है वो 500 रुपीज़ की पड़ती है। तो 19, 20, 21, 22, 23 मतलब 2300 रुपये और 110 रुपये। देखो कितना ज़्यादा किफ़ायती हो जाता है अगर आप एक बार किसी चीज़ को यूज़ करने लगो। तो जो हमारी ब्लीच है उसके मैं 3 स्टेप्स आपको बताऊंगी बहुत जल्दी। एक तो प्री ब्लीच रहेगा, एक इंट्रा ब्लीच रहेगा एंड एक पोस्ट ब्लीच रहेगा, ठीक है। तो जो प्री ब्लीच रहेगा उसमें मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि आपने जब भी ब्लीच करना है, ट्राई करना है कि आप शाम के टाइम पे ब्लीच करो, या अगर रात के टाइम पे ब्लीच कर सकते हो तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप ब्लीच को थोड़ा सा वो काम करने का मौका दोगे स्किन पे, तभी आपको मॉर्निंग में और ज़्यादा ग्लो आएगा। और जो हम इंट्रा ब्लीच है उसमें हम बात करेंगे कि विद इन द ब्लीचिंग प्रोसेस हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। पोस्ट ब्लीच में मैं बताऊंगी आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम विदाउट एनी बकवास जल्दी स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ये ब्लीच है और ये इसका एक्टिवेटर पाउडर है। तो मैनुअल के अकॉर्डिंग एक्चुअली ये 1:10 रेशियो में होना चाहिए। सो दिस हैज़ टू बी 1 और ये 10 होना चाहिए। हमेशा ग्लास बोल में रखना है, प्लास्टिक में, स्टील में ट्राई नॉट टू डू दिस, ठीक है, क्योंकि ये ग्लास सबसे कम रिएक्टिव होता है एंड ब्लीच आपको पता ही है आप केमिकल के लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको इसको किसी इस तरीके के बर्तन में नहीं डालना। जो आपका एक्टिवेटर है वो इवनली मिक्स हो जाना चाहिए क्रीम में, ब्लीचिंग क्रीम में। और एक बात और बता दूं मैं, आप जो एक्टिवेटर लगाते हो ना, वो एक्टिवेटर जो होता है ना वही आपके ब्लीच को एक्टिवेट करता है एंड वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपके फेस पे कितना ग्लो आएगा और कितना नहीं। तो आप एक्टिवेटर बहुत ध्यान से डालो और ये जो आपको प्रोसेस मैंने बताया 1:10 वाला, इसको बहुत ध्यान से करो। कई जो ब्लीच क्रीम आती हैं उसमें 2 स्पून होते हैं मेजरमेंट के लिए, एक बड़ा स्पून होगा, एक छोटा स्पून होगा। छोटा स्पून इज़ ऑलवेज फॉर द एक्टिवेटर और बड़ा स्पून ब्लीच के लिए होता है। तो मेरी ब्लीच काफ़ी गरीबों वाली ब्लीच लग रही है, आई एम सॉरी। आपके पास अच्छा अमाउंट होगा तो आप लगा सकते हैं, मेरे पास इतना ही अमाउंट है एंड इससे मेरा काम चल जाएगा। मेरी इतनी फेशियल ग्रोथ नहीं है, सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, ठीक है। सो ब्लीच लगाने से पहले सबसे पहले बड़े गले वाला कोई भी कपड़ा पहन लेना है ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे। प्लस ये कई बार जो हमारी ब्लीच होती है हम यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं तो ये चीज़ कवर हो जाए एंड यहाँ तक भी टैन होता है तो आप ये चीज़ को भी कवर कर सकते हो। प्लस मतलब इधर उधर कहीं ना लगे यार, कॉमन सेंस। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या रहेगा हमारा, मैंने बालों को वो करके जुड़ा बना लिया है इकट्ठा करके। सो जो भी इधर उधर थोड़े बहुत बाल निकले हुए हैं, जैसे कि ये पीछे से छोटे छोटे कुछ बाल निकले हुए हैं छोटे, तो उनको तो हम फट से ऐसे पेन लगा देंगे।
तो ये पीछे से बाल कंट्रोल कर लिए। आगे के बालों के लिए मैं बैंड यूज़ करूँगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी हेयर लाइन का ध्यान दो कि आपकी हेयर लाइन कहाँ है, कितनी है। तो सी मेरी हेयर लाइन पूरी कवर हो रही है, मेरा एक भी बाल यहाँ वहाँ से बाहर नहीं है। अब ये मैंने जो लिया है ये कॉटन पैड है, इससे मैंने अपना मेकअप रिमूव करना है और इसमें मैंने थोड़ा सा नारियल तेल सोख के लिया हुआ है। तो जैसा कि मेरा जो लोग ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही होगा, मैं मेकअप रिमूव करने के लिए या तो नारियल तेल का यूज़ करती हूँ या मैं जॉनसन्स ऑयल यूज़ करती हूँ, या कभी मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर मैं ऑयल करके आएंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, ब्लीच से पहले कुछ भी ऑयली क्रीमी नहीं लगाना है फेस पे। तो मैं यूं गई और यूं आई। वैसे तो ये ब्लीचिंग का प्रोसेस बहुत छोटा सा है, अगर आप एक बार करने में लग जाते हो तो आप प्रोफेशनल हो जाते हो, बट जब आपको किसी को सिखाना पड़ता है तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो अभी मैंने ऐसे काफ़ी सारी बातों पे ध्यान दिया। पहली बात, आपको ब्लीच जो है वो कभी भी ब्रश से लगाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मैं घर में बहुत ब्लीच करती हूँ बट मैं कभी भी ब्रश से नहीं अप्लाई करती हूँ। मैंने 2-3 बार ट्राई करके देखा है। वो क्या होता है, आपने यहाँ लगाई फिर यहाँ से उतर गई, फिर यहाँ मतलब यहाँ लगाई फिर उसके बाद ऐसे करने लगे, फिर उसके बाद यहाँ से आपकी स्ट्रोक से उतर गई। सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज़ कीजिए और हमेशा ब्लीच को ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, ठीक है। क्योंकि जो आपके बालों की ग्रोथ होती है फेस पे वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। और अगर आप इसको, सिंपल सा साइंस का लॉजिक है ना कि अगर आप इसको इस तरीके से ब्लीच करते हो ये बेटर ब्लीच होगा, अगर आप इस तरीके से ब्लीच करते हो तो आपके काफ़ी सारे बाल ऐसे हैं जो रह जाएंगे। तो दिस इज़ अ बिट ऑफ कॉमन सेंस। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं बहुत बारीकी से सोची वो ये है कि आपको जब जिस टाइम पे ब्लीच लगानी शुरू करनी है वो हमेशा आपको यहाँ से शुरू करनी है। फेस की जो बाउंड्रीज है वो यहाँ से शुरू करनी है, ताकि आपके जितने भी बाल जिन पे आप स्पेशली चाहते हो कि ब्लीच हो जाए, मेनली जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं लोगों के, या यहाँ होते हैं या यहाँ होते हैं या यहाँ होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने माउथ के पेरीफ्री से शुरू करना है। पेरीफ्री मतलब बाहर वाले एरिया से शुरू करना है। यहाँ से आपको लगाना शुरू करना है अपना ब्लीच और यहाँ से आपको नीचे जाना है और इस तरीके से यहाँ से नीचे जाना एंड देन उसके बाद यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे लास्ट में आपको ध्यान रखना है आंखों के पास, आईब्रोज के पास और चीक्स के पास जाना है सबसे लास्ट में। वो इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पे फेशियल हेयर कम होते हैं, दूसरी बात ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है आंखों के पास का। तो आप जितनी मतलब कोशिश करोगे जितना कम एक्सपोजर इस साइड दो उतना बेटर रहेगा। क्योंकि मेरे तो होता है कि मैं अभी इतने टाइम से लगा रही हूँ फेशियल, फिर भी जब आंखों की थोड़ा पास पहुँचती है तो मेरी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हल्का बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है हमेशा ब्लीच करने से। तो वो बर्निंग सेंसेशन जो होता है उसको आप यहाँ आंखों के पास कम से कम लेके जाओगे तो आप अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपको काफ़ी झेलना पड़ सकता है। देखो भैया मेरे तो इतने बाल हैं तो मुझे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, जिसके ज़्यादा बाल है फेशियल ग्रोथ है आप अच्छी क्वांटिटी लो ब्लीच की अपने फेस के अकॉर्डिंग। इनको काले करने की ब्लीच करने की कोशिश नहीं करनी है, ये आपकी नेचुरल लुक को बर्बाद कर देंगे, समझ रहे हो ना। बड़ी मेहनत करवाते हो यार, बड़ी मेहनत करवाते हो आप लोग मेरे से, पता है। अच्छा अगर ऐसा होता है ना कि ब्लीच आपकी कहीं कहीं लग जाती है ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप नहीं लगाना चाहते तो घबराना नहीं है, उसको ऐसे करके रिमूव कर देना, ठीक है। दूसरी फिंगर से उसको रिमूव कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा एक बहुत बेसिक चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपने ब्लीच करनी है तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको थ्रेडिंग करवानी है ना तो हमेशा याद रखना पहले ब्लीच होगी और बाद में थ्रेडिंग। क्योंकि एक सेकेंड है, पहले थ्रेडिंग करवा लेते हो और उसके बाद ब्लीच करवाते हो तो कई बार क्या होता है कि थ्रेडिंग की वजह से हमारे मुंह पे रैशेस आ जाते हैं और जब ब्लीच लगाते हो तो वो और रिएक्ट कर जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ब्लीच करनी है हमेशा थ्रेडिंग के बाद ही। नेक तक एक्सटेंड कर सकते हो आप, बल्कि नेक तक क्या आप ये पूरी लाइन कवर कर सकते हो विद दिस ब्लीच। इसके बाद आपको 15 मिनट्स वेट करना है और 15 मिनट से ज़्यादा ब्लीच नहीं लगानी है फेस पे कभी। हेलो आई एम बैक।
ये हो गया मुझे 15 मिनट्स, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। ब्लीच को ना आप कभी भी स्पैचुला लेके ऐसे करके रिमूव नहीं करना। आप ज़्यादातर जो वीडियोस देखोगे ब्लीच की, उसमें आप देखोगे एक स्पैचुला पकड़ा और ऐसे करके रिमूव करना। इतना हार्श क्यों होना है भैया स्किन पे? आप नॉर्मली भी इसको रिमूव कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। अब ये मैंने क्यों किया, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब आप इस तरीके से ब्लीच को रिमूव करके पूरे ऐसे फेस पे फैला लेते हो तो ये धोने में आसानी होती है। अदरवाइज उस तरीके से अगर आप ब्लीच को उतारने लगो तो आप धोते ही रह जाओगे और मलते ही रह जाओगे। सो इट्स अ बिट इजी। सो मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ। सो आई एम डन विद द प्रोसेस। आप देख सकते हो मेरे फेस पे काफ़ी ग्लो आ गया है। ये यहाँ पे बाल हैं जो ब्लीच हुए हैं। ये उल्टा पड़ा मुझे साइड पे, स्टिल आई विल ट्राई। आप खुद नोटिस कर सकते हो मेरे फेस पे जो एक रेडियंस आई है, दैट इज समथिंग एल्स। सो अभी हम बात करेंगे पोस्ट ब्लीच के बारे में। पोस्ट ब्लीच में आपको 3 चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है। पहली बात है, जब आपने ब्लीच कर लिया अगले दिन, उसके दूसरे दिन, तीसरे चौथे दिन आपको सन में नहीं जाना है। यू हैव टू अवॉइड अल्ट्रा वायलेट रेज। क्यों? क्योंकि आप जितना सन में जाओगे उतना आपकी जो स्किन है वो टैन होगी, आपके ब्लीचिंग का इफेक्ट 0 होता जाएगा। तो आपको सन अवॉइड करना है, सन एक्सपोजर बिल्कुल ही अवॉइड करना है। बेशक आप फेस को रैप कर सकते हो, और आजकल तो कोरोना के चक्करों में आधी जनता फेस पे मास्क लगाए घूम रही है। आप अपना फेस थोड़ा सा और कवर कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, यू हैव टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पिए। मैंने अपने पिछली वीडियो में जो मैंने ब्लॉग शूट किया था कि आपकी स्किन कैसे ग्लो करती है, उसके लिए भी मैंने उसमें भी बताया था कि पानी खूब सारा पीना है। एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना। 2 तो मैं वैसे भी थोड़ा मिनिमम ही बता रही हूँ, जो लोग नहीं पीते पानी वो 2 लीटर पी लें। बट अदरवाइज आपको कोशिश करनी है कि आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर, 3.5 लीटर, जितना ज़्यादा मैक्सिमम पानी आप पी सकते हो उतना पानी पीना ही पीना है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको मंथ में जो ब्लीच करनी है वो 2 ही बार करनी है, दैट इज़ आफ्टर 15 डेज गैप। आपने एक बार ब्लीच कर ली, उसके बाद 15 दिन बाद आप दूसरी बार ब्लीच कर सकते हो। बट अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे फेस पे जो हेयर है वो ज़्यादा दिखने लग गए हैं जल्दी, जो जैसे कि मैंने जो ब्लीच लगाई थी वो बहुत कम थी, तो आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा जो ब्लीचिंग इफेक्ट है वो चला गया है, तो उस केस में आप उस चीज़ को 10 दिन के बाद कर सकते हो। बट स्टिल ट्राई कि आप 15 डेज बाद ब्लीच करो। अदरवाइज आप 10 दिन के बाद करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। यानी कि मंथ में आप ज़्यादा से 3 बार ब्लीच कर सकते हो, कम से कम आपको 2 बार ब्लीच करना है। इससे कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अभी हम मॉइस्चराइज करेंगे स्किन को तो और रेडियंस आएगी। क्या मैं तारीफ नहीं ना कर सकती अपनी? दिख रहा है आपको? जिसने मेरी वीडियो लाइक की है, पसंद की है, प्लीज़ काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बड़ा छोटा सा एफर्ट है जो अगर आप कर दोगे ना तो मैं अंदर से तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार होंगी। और बाय गॉड ये जो चीज़ें होती है ना, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे, कोई आपको कोई अच्छी चीज़ कहे, मतलब इट रियली मोटिवेट्स ना। मुझे बहुत अच्छी सी पावर मिलती है, एक पुश मिलता है कि नहीं मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत वीडियोस बनानी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें लेके आऊँ जो आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में ना देखने को मिले। क्योंकि मैंने ना खुद रिसर्च करके देखा था यार, जब मुझे खुद अप्लाई करनी थी तो मैंने बहुत वीडियोस देखी, बट जितना ज्ञान मैंने दिया है ना उतना ज्ञान मुझे किसी दुनिया की वीडियो में नहीं मिला। और ये जो मैं ज्ञान दे रही हूँ ना, ये मैं ऐसी फोकट में इधर उधर से नहीं लेके आई हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने खुद रिसर्च किया है, लगा के अपने आप के ऊपर अप्लाई करके इस चीज़ को देखा है, जाना है, समझा है, और तब आप लोगों के सामने मैं पेश हुई हूँ। सो मेरी किसी भी वीडियो को ऐसे मजाक में लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम रियली सीरियस एट दिस। चलो बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय। सो मैंने जब तक ब्लीच फेस पे लगा के रखी थी तो मैंने अपना टाइम यूटिलाइज़ किया, फ्रूट्स काटे, ग्रीन टी बनाई, एंड अब मैं ये अपना इवनिंग स्नैक्स ले रही हूँ। सो जलने भुनने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करो, कोई बड़ा काम नहीं है। सबको लगता है कि पता ही नहीं कितनी मेहनत है इस झंझट में, बट जब आप एक बार इसमें घुस जाते हो और ये सब कुछ करने लगते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब कुछ करना। इजी एंड पीजी। बाय बाय।